क्वेश्चन नंबर 18 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाली। हाँ, एक बार क्वेश्चन बताओगे? असाइनमेंट है नहीं मेरे पास, क्योंकि आप क्वेश्चन रिपीट कर दो बस। एक मिनट सर द कर्व्स y is equal to a e to the power x and y is equal to b e to the power minus x cut orthogonally if ठीक है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। इसका मीनिंग समझ में आता है ऑर्थोगोनली का? वो पूछना था। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली। ऑर्थोगोनली कहीं भी लिखा हुआ आता है ना, इसका मतलब है राइट एंगल, परपेंडिकुलर। तो अब देखो, ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इनकी जो टेंजेंट्स होंगी, देखो जैसे एक कर्व वैसे है, एक कर्व वैसे है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो एक कर्व की टेंजेंट होगी कुछ ऐसे होगी मान लेते हैं, दूसरे कर्व की जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पे ऐसे जाएगी। तो दोनों कर्व की जो टेंजेंट्स है ना, इनके बीच का एंगल राइट एंगल है, ये वाला। तो अब आपने क्या करना है, पहले आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। डी वाई अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ई एक्स का ई एक्स हो गया। इसका भी कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स। बी तो कॉन्स्टेंट है, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स का अलग से माइनस वन आ गया। राइट एंगल की कंडीशन कहती है कि दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू बताओ कितना रखते हैं जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं? m1 इंटू एम टू माइनस वन रख दो। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए और बी तो साथ में आ गए। जरा ये बता दो, e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 1 यस, e टू दी पावर x एंड e टू दी पावर माइनस एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लो जी, कंडीशन ऑब्टेन कर दी हमने। ए बी इक्वल टू 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये जब दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे ना, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए? ए और बी का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। अब आप इसको जैसे मर्जी लिख लो, बी इक्वल टू 1 अपॉन ए लिख सकते हो, ए इक्वल टू 1 अपॉन बी लिख सकते हो, जैसे मर्जी, एक ही बात है। Got it? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन बोलो। Sir, maximum minimum को फिर sin एक x और है करना है। हाँ, वो सर बता। एनी सर एनी एक मिनट सर एनी टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 2x plus 3x plus 5। 2x प्लस 3x, ये तो यस सर। 2x स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, देखो एक बार फिर देखो, 2x ही लिखा हुआ है सर 2x ही लिखा हुआ है। और ये 3x लिखा हुआ है। यस सर। अरे ये कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये तो ऐड करके 5x हो जाएगा, वरना इसको फिर अलग अलग क्यों दिया जाएगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 24। 24। अच्छा रुको, इसको अभी होल्ड पे डाल दो, मैं इसको चेक करके फिर आपको बताता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कोई ना कोई यहाँ पे पावर होनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको स्क्वायर मान लेता हूँ एक बार के लिए, आगे बढ़ो आप। चलो मान लिया मैंने कि शायद इस पे स्क्वायर होगा, आगे बताओ क्या मेरे पास इतना ही है। इसके बाद है इज की पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है? अच्छा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। इसका डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या क्या है वैसे? ऑप्शन है इसके या ऐसे ही है? ऑप्शंस है, एक मिनट। क्या ऑप्शन है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं हो सर सकती। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ, मेक्स एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, हाँ, मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस। सी ऑप्शन हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है देखो, अगर इसका स्लोप देखें तो नहीं, ये भी कुछ नहीं कह सकते। रुक जाओ, मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि 4x प्लस 3 जीरो तो नहीं हो सकता, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। इसका स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं हो सकती इसलिए। और इसका स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव में से कुछ भी हो सकता है। तो या तो एक्यूट एंगल बनाएगी या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये 4x में x की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें। बाकी पता करेंगे स्लोप से ही हम इसको। ओके सर। इसको होल्ड पे डाल दो, मैं देख के चेक करवा के बताता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ मिसप्रिंट टाइप कर दिया हो। भाई आप सब लोग भी असाइनमेंट कर लिया करो, आप ही का तो फायदा है।
सर अदर इसके बाद वो उससे इंक्रीजिंग वाले से पूछना था एक क्वेश्चन। पूछो 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 पूछो, सब लोग देख लेंगे, सबका कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। सर एक मिनट खोल रहा हूँ पीडीएफ। सर इसमें चीज पूछनी थी कि इसका मतलब क्या है, ऑड इवन, इसका मतलब समझ नहीं आया जो ऑप्शन में दे अच्छा रखा अच्छा, था एक। देखो मैं आप सबको आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं समझ गया। इसमें एक फंक्शन था जिसमें दे रखे थे ऑड फंक्शन और है, इवन इवन एंड फंक्शन है। इंक्रीजिंग, ऑड एंड इंक्रीजिंग। यस, मैं आपको बताता हूँ इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। देखो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाता है, जब आप उसमें x के प्लेस पर -x रख दो, डोमेन का साइन चेंज कर दो, तो रेंज का भी साइन चेंज हो जाए। कहने का मतलब fx इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस एक्स होता है अगर, तो फंक्शन ऑड होता है। और जब आप डोमेन x को -x बना देते हो लेकिन रेंज सेम रहती है, तो ऐसा फंक्शन इवन होता है। अब इसके लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने वो कहा, क्वेश्चन बता दूं जो इसमें है वो बता दो एक बार। अभी बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बस जरा। ये जैसे एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स फंक्शन है, मैंने कहा मुझे चेक करके बताइए ऑड है या इवन है। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड एक्स को -x से रिप्लेस करना है। ये -x का होल क्यूब हो गया और ये साइन का डोमेन भी -x हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। ये -x³ हो गया और ये माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन ले लो, अब ये हो गया x³ प्लस साइन एक्स। अब बताओ क्या ये वही रेंज आ रही है जो पहले थी क्वेश्चन में, रेंज x³ प्लस साइन एक्स। चेक करो, देखो माइनस यस। कॉमन लेने के बाद वही रेंज आ गई। तो मालूम क्या हुआ यस इसका सर। मतलब, f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया। देखो ये एफ एक्स ही आया और विद नेगेटिव साइन आया। ये नेगेटिव साइन यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। सो दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है ये एक ऑड फंक्शन है। ये वाला जो फंक्शन आपको दिया गया है ये ऑड है। और ऐसे ही देखो, ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। Yes, sir. अब जैसे देखो ये साइन स्क्वायर एक्स का एग्जांपल देखो, आप एक्स को -x रख लो, ठीक है, रख लिया। साइन स्क्वायर में अगर -x आएगा तो -f खत्म हो जाएगा, ये तो वापस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो आपका जो इस बार जो f -x है वो सेम फंक्शन आ गया जो पहले वाली रेंज थी। तो देखो f -x एफ एक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे होता है, इवन होता है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन में x को -x रिप्लेस करो, सॉल्व करके देखो, सेम रेंज आएगी जो पहले थी विद नेगेटिव साइन, तो ऑड हो गया। और x को -x रिप्लेस करने के बावजूद भी सेम रेंज आती है विदाउट नेगेटिव साइन, बिल्कुल सेम आती है, तो इवन फंक्शन कहलाता है। अब आप मेरे को क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है लॉग लॉग बेस ई एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो पहले तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये इवन है या ऑड है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, लॉग -x³ हो जाएगा क्योंकि जब मैं यहाँ पे -x का होल क्यूब खोलूंगा तो माइनस बाहर हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे -x की पावर 6 में खोलूंगा तो ये x टू दी पावर 6 हो जाएगा प्लस 1। अच्छा, अब मान लो मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले भी लूं तो भी ये फंक्शन सेम नहीं आ रहा। फंक्शन ठीक बोला है ना, ये यही है ना, यस सर। क्योंकि अब ये तो सेम आ ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। तो ये तो ना तो ऑड हुआ ना इवन हुआ। अच्छा ये बताओ ऑप्शंस में इवन ऑड के अलावा और कोई भी ऑप्शन है? इवन ऑड तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये, सर एक मिनट सर। सर ऑप्शन है इसमें इवन एंड इंक्रीजिंग, इवन एंड डिक्रीजिंग, ऑड एंड इंक्रीजिंग, ऑड एंड डिक्रीजिंग। और ये x टू दी पावर 6 है कंफर्म ये। यस सर, एक्स अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। तो ये तो ना इवन बना ना ऑड बना, मैं इसको आगे क्या चेक करूँ? इसको कौन क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं नोट कर रहा हूँ इसे भी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं आपको ना ये नेक्स्ट क्लास में वेरीफाई करवा दूंगा एक बार, यस क्योंकि सर। मैं इसको आगे क्या करूँ, ना तो ये इवन बन रहा ना ये ऑड बन रहा, तो ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। सर वैसे कौन सा ऑप्शन अगर ये है क्या वैसे एक्चुअली होना चाहिए था यहाँ पे। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ना x टू दी पावर, या फिर ये जो है ना x टू दी पावर 3, मुझे ये गड़बड़ लग रही है। शायद ये यहाँ पे कोई इवन पावर होगी तब ये इवन फंक्शन बन जाएगा। अच्छा फिर मान लो आपको इंक्रीजिंग चेक करना आता है, मान लो ठीक है, मान लो मैंने कह दिया चलो इंक्रीजिंग है, सॉरी ऑड, ऑड है, ऑड नहीं इवन मान लेते हैं चलो इसको। अब इवन फंक्शन के बाद इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, 1 अपॉन
एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन, फिर इसका अलग से करोगे 3x स्क्वायर, फिर अंडर रूट का करोगे 1/2 अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन, और एक्स सिक्स का अलग से करोगे 6x5, तो ये आ जाएगा 1/x क्यूब अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन, और यहाँ पर आप चाहो तो ये 3x स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, ये 2 से कट गया ना 3, ये कॉमन लेके यहाँ पे एलसीएम ले लो, अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा। अब देखो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, अब क्या बचा आपका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स सिक्स प्लस वन। अब बस मुझे ये बता दो ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या कुछ भी हो सकती है। ये जो फाइनल में डेरिवेटिव निकाल के आपके सामने रखा है ये पॉजिटिव होगी। यस, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे पे एक्स की पावर 6 है, इवन है, तो ये नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। अब बताओ आपका डेरिवेटिव जो निकला है वो 100% पॉजिटिव है, तो नेचर कैसी होनी चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो आपका ऑप्शन इंक्रीजिंग वाला होगा। अब देखना यह है कि ये इवन होगा या ऑड होगा, है ना? तो मुझे थोड़ा सा इस फंक्शन को फिर से चेक करना पड़ेगा, शायद मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उससे। सर मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही नेचर का फंक्शन। मोनो मतलब एक, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ओके सर। ओके, तो मैं इसको फिर भी चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 24 आपने बताया है। जब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होता है तो इंक्रीजिंग के समय ग्रेटर देन जीरो लेते हैं ना, ग्रेटर यस देन इक्वल टू जीरो। बिल्कुल, अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। अगर आपका एफ डैश एक्स खाली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। ओके सर। ऑलराइट, अच्छा एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो मैंने आपको दिया था, साइन ऑफ साइन एक्स, राइट? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, 1 मार्क क्वेश्चन है। आप मुझे बस ना साइन एक्स की वैल्यू बता दो, इसकी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वन बता। राइट, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ठीक है, माइनस ये देख लिया। अब लेकिन आपका तो फंक्शन साइन ऑफ साइन एक्स है, कोई बात नहीं, आप तीनों पार्ट को साइन का डोमेन बना दो, साइन ऑफ -1, साइन ऑफ साइन एक्स, जिसको मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने तीनों पार्ट में साइन अप्लाई कर दिया। लो आ गई मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है साइन 1, और मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की साइन -1। साइन -1 ओके को सर। आप माइनस साइन 1 भी कह सकते हैं। बस हो गया सॉल्व। तो साइन 1, हाँ बोलो। सर एक और जो दिया था उसका क्या बताया? 3 माइनस मॉडुलस x प्लस 2। हाँ ये देखो 3 माइनस फिर मैक्सिमम मॉडुलस, वैल्यू 3 एट x इज इक्वल टू -2 बिल्कुल ठीक। देखो मॉडुलस के बाद अगर नेगेटिव साइन है ना, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम 3 बोल सकते हो, 3 के ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। तो मैक्सिमम 3, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये माइनस में है तो बहुत नीचे जा सकती है वैल्यू, इन्फिनिटी में भी जा सकती है। और मैक्सिमम 3 भी कब होगी, जब आप x को -2 पुट करोगे, तो बहुत ज्यादा 3 वरना 3 से कम, 3 से कितनी कम मालूम नहीं, बहुत कम भी हो सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम 3 एट x इक्वल्स टू -2, और मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सर। अच्छा बस मुझे एक टिप और लिखवाना है आपको छोटे से एक नंबर क्वेश्चन के लिए, फिर हमारा डेरिवेटिव स्टार्ट कर लेते हैं ना इसका जरा। सर एक मिनट पिछला पेज दिखाना प्लीज। अच्छा ये ये एक क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ध्यान रखो मॉडुलस और होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट एक जैसा लगाना है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम लिखते वक्त। मॉडुलस का साइन अगर बाहर पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है ना, अगर बाहर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, उस केस में मिनिमम एग्जिस्ट करेगी। और अगर मॉडुलस के बाहर साइन नेगेटिव हो गया तो फिर मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फिर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी। और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रटने से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एग्जाम में उल्टा हो सकता है। समझ के करो कि मॉडुलस के बाहर माइनस है तो नेगेटिव ही रहेगा ये हमेशा, कभी पॉजिटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता अभी। हो गया सर। अच्छा चलो मैं आगे चलूं। यस। अच्छा अब आप समझो जरा, एक चीज और नोट कर लो, ये काम आएगी आपके।
12th में नहीं आएगी तो वैसे काम आएगी। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से होता है a sin x प्लस b cos x, शर्त मेरी याद रखना साइन और कॉस का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। तो इस टाइप की जो फंक्शंस होते हैं इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू होती है इनकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो ए और बी के कोफिशिएंट्स हैं, और मिनिमम वैल्यू भी सेम होती है जस्ट विद नेगेटिव साइन। ये तो जब साइन ऐसे आता है, साइन वगैरह, हाँ, साइन और कॉस में एडिशन हो जाता है लेकिन दोनों के एंगल सेम होते हैं। आप इसको नोट करो, ये टिप हो गया एक। 1 मार्क के क्वेश्चंस पे लिखा रहा हूँ मैं ये, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो अभी मैंने कहा भाई ये फंक्शन है 3 साइन 2x प्लस 4 cos 2x, 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। अब बता दो इसकी वर्बली बिना कोई कैलकुलेशन किए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता दो। मैक्सिमम वैल्यू कर लो, कैलकुलेशन कर लो। 5 minus 5. 5 Yes. minus 5. 5 and minimum value is -5. That's all. चलिए भैया अब हम अपना आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये हमने जो पिछला सीखा था उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क में आप बना सकते हो कोई क्वेश्चन। अब हम आते हैं डेरिवेटिव का यूज सीखते हैं, भाई वो कैसे यूज होगा। चले आगे चले। Yes, sir. चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी ग्राफ है और मैं आपको इसमें डेरिवेटिव का यूज करना सिखाने जा रहा हूँ कि भाई डेरिवेटिव से कैसे पता चलता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होगा। तो वो एक बार आप देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, ये अभी सिर्फ ट्रिगो के लिए यूज कर सकते हो आप। वो भी ट्रिगो में भी खास बात क्या, आपका जो साइन एक्स और कॉस एक्स है उसमें जो एक्स एंगल है वो आपका सेम होना चाहिए। अच्छा चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे ना मान लो ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब आप मेरे को बताओ इसका लोकल मैक्सिमा कितना नजर आ रहा है आपको, ये इधर जा रहा है। लोकल मैक्सिमा 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैंने समझाया था आपको लोकल मैक्सिमा क्या है। आई एम ऑडिबल? क्या हुआ? सर। हाँ जी बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आई अभी बिल्कुल भी। अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। सर आज पहले वो, बिल्कुल नहीं। अच्छा वो बार बार क्या दिखा रहा है मेरा नेटवर्क, क्या अनस्टेबल दिखा रहा है। अच्छा देखो, ये जो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की है ये इसका पीक पॉइंट है ना, इसके ऊपर ग्राफ नजर नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है जहाँ पे कर्व में टर्न करके नीचे की तरफ आया है। ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, लोकल मिनिमा पॉइंट है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, Local maximum. लोकल मैक्सिमा पॉइंट है ये वाला। कौन सा, जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है लेट अस से x इक्वल्स टू c है ये, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं f डैश c, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं जो डेरिवेटिव से निकलता है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बिना निकाले बता दो। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, याद करके बता दो। टेंजेंट जब पैरेलल टू x एक्सिस होती है किसी पॉइंट पे तो उसका स्लोप क्या होता है? 0. जीरो। 0 होगा स्लोप, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू, ठीक है बिल्कुल 0 होता है। अच्छा अब ये बता दो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो फंक्शन जा रहा है ऐसे नीचे से ऊपर, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नीचे से ऊपर जा रहा है, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ इस जगह, यहाँ पे मुझे बता दो टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा। टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, इंक्रीजिंग है?
वो भी Positive. पॉजिटिव, सिर्फ ग्रेटर देन 0। और इस वाले कर्व के लिए ले लूं, अगर मैं यहाँ से जो नीचे आ रहा है, मान लो कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले लो, तो यहाँ पे बताओ टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। और जो पीक पॉइंट है वहां पर आपके टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। ये बताती है सही में आपको, यस और नो? यस। अच्छा, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने सबसे पहले पता लगाना है भाई इसका ये जो टर्निंग पॉइंट है ये क्या है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है। इसको पता लगाने के लिए आपने क्या काम करना है, जो आपका एफ एच एक्स है उसको 0 से इक्वेट करना है, तो उससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी लेटर से सी। अब आपको ये नहीं पता चलेगा ये जो टर्निंग पॉइंट है ये नीचे से ऊपर जाता हुआ टर्निंग पॉइंट है, और हो सकता है ये ऐसे भी हो, ऐसे भी तो हो सकता है ये कर्व, ये भी टर्निंग पॉइंट है, देखो एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो आप टर्निंग पॉइंट तो निकाल लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, वो जो x इक्वल्स टू सी निकलेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ, और ये राइट हैंड साइड है इस तरफ। लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे और वहां पे टेंजेंट का स्लोप चेक करोगे। आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले गए, आपने टेंजेंट का स्लोप चेक किया, आपको पता चला जी वो तो पॉजिटिव है। आप समझ जाओगे अच्छा इसका मतलब अपने टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप दिमाग में एक पिक्चर बनाओगे कि फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा होगा, टर्निंग पॉइंट आ गया, ये आ गया टर्निंग पॉइंट, फिर आप क्या करोगे, उस टर्निंग पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जाओगे इस तरफ, और फिर से टेंजेंट का स्लोप चेक करोगे। अब आपको पता चला वो नेगेटिव आ रहा है, आप समझ जाओगे टर्निंग पॉइंट तक तो पहुंच गए थे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होते हुए, फिर वहां पे डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, तो ऐसे आ गया। तो आप इस टर्निंग पॉइंट के बारे में बता पाओगे कि पहले तो नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, इसका मतलब जो टर्निंग पॉइंट हमने निकाला था ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और अगर उल्टा हुआ, आपके टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जैसे यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ आपके टेंजेंट का स्लोप आया नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे टेंजेंट का स्लोप आया पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिक्रीजिंग था, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया, गिरने के बाद क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट से टर्न कर गया, ऊपर चढ़ने लगा, इंक्रीजिंग हो गया। तो आप समझ गए पहले नीचे आया फिर ऊपर गया है, तो ये पॉइंट आपके ग्राफ को अंदर गहराई में ले गया, और गहराई में ले जाने का मतलब है यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, यानी ये पॉइंट जो है ना टर्निंग पॉइंट, ये लोकल मिनिमम। ठीक है, तो मैंने जो आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये वाला जो मैं फर्स्ट वाला कह रहा हूँ, इसमें मैं जो सी को नाम दूंगा, मैं कहूंगा जो सी है ये इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम, क्योंकि सी के लेफ्ट हैंड साइड से इंक्रीजिंग होते हुए फिर डिक्रीजिंग बन रहा है, इसका मतलब ये टॉप हाइट तक गया होगा, तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट बोला जाता है। सर हाँ जी बोलो। सर हम लोकल क्यों बोलते थे, लोकल? एक्चुअली क्या होता है, हम जो डेरिवेटिव निकालते हैं और जब उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो इस ग्राफ पे या तो एक ही होगा, और कई बार क्या होता है उस ग्राफ पे एक से ज्यादा भी होते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हम इसको डेरिवेटिव की हेल्प से एटलीस्ट एक तो पता कर ही सकते हैं, सारे भी आ जाते हैं कई बार, तो एटलीस्ट एक तो पता चल ही जाता है, इसलिए लोकल वर्ड यूज कर लेते हैं। मतलब ओके सर। आपका जो फंक्शन होता है ना उसके एक, अभी अनस्टेबल हो गया, होल्ड ऑन। हाँ, तो आपका जो डेरिवेटिव होगा ना ये टेस्ट, अभी आपको बताता हूँ क्या करना है, पहले आप इसको नोट करो, अभी और पिक्चर क्लियर करूंगा थोड़ी सी। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना ये करना, ये बहुत बेसिक सा काम है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी मैं आपको पूरा बकायदा करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलो बात सही में आ गई है, फिर टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे फिर 0 से इक्वेट करके, फिर टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जाने को बोल रहा हूँ मैं, कैसे जाएंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कैसे जाएंगे, ये बिल्कुल वही है जो इंक्रीजिंग नोट डिक्रीजिंग कर का। लिया। ठीक है चलो, तो हम करने जा रहे हैं आज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लिखो आप पहले। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखते देंगे आपको ये, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, find the points of local maxima and minima local maxima and minima of the function
fx is equals to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है मैंने। ठीक है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। वो कह रहा है इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जितने पॉइंट्स हैं जरा बताओ भी क्या क्या। अब ग्राफ बनाना इतना आसान काम तो है नहीं इसका, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। कैसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को नोट कर लो क्वेश्चन पेपर से, बिना कोई एरर किए क्वेश्चन को नोट करना है। उसके बाद उसका स्लोप निकाल लो टेंजेंट का। जब मैं बोलता हूँ टेंजेंट का स्लोप निकाल लो तो इसका मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन कर लो इसका। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। मेरे को दिख रहा है इसमें से ना 3 कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया है। नहीं लेना आप मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 0 के इक्वल रख दो ताकि टर्निंग पॉइंट पता कर सको। यही काम आप उसमें करते थे, याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने से हमारे को शायद एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएगी। 3 तो चला जाएगा 0 के डिवाइड में। इसके मैंने फैक्टर डायरेक्ट लिख दिया, फिर आप लोग समझ जाना। एक्स की 2 वैल्यू मिल गई है। ये बिल्कुल आप अभी करके आए थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस में। स्लोप निकालते थे टेंजेंट का, उसको 0 से इक्वेट करते थे, जो टर्निंग पॉइंट मिल जाते थे। उसके बाद आप इंटरवल बनाते थे, है ना, फिर उसमें लिखते थे टेस्ट वैल्यू, फिर आप साइन ऑफ एफ डैश एक्स, पूरा वो कॉलम वगैरह बना के करते थे। वही कर रहे हैं सबके वहाँ। यहाँ तक हो जाए तो बता देना। हो गया। हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम क्या करते थे, इसके बाद एक नंबर लाइन बनाते थे। देखो वही चल रहा है सब कुछ। नंबर लाइन भी आ गई जी, वही वाली बिल्कुल सेम आ गई। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। 1 और 3 आए थे, ऊपर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 1 और 3 आए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। अगर उसने पूछा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स बताओ, तो 3 इंटरवल है भाई। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 वाला इंटरवल, एक 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। फिर आप एक सेकंड कॉलम बनाते हो जिसमें आप डालते हो टेस्ट वैल्यू। फिर थर्ड कॉलम बनाते हो जिसमें आप लिखते हो साइन ऑफ एफ डैश एक्स। फिर एक फोर्थ कॉलम बनाते हो जहाँ पे आप लिखते हो नेचर ऑफ द फंक्शन। अब ऐसा कुछ मत करना, इतना लंबा नहीं करना आपको। आप ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ। लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 और इन्फिनिटी के बीच में। तो ऐसे लिख लो कि जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में। कोई नंबर बोलो मन में अपने, कोई भी नंबर। 0। ठीक है, मैं एफ डैश एक्स को यहाँ लिख देता हूँ। ये बार बार मैं टर्न नहीं करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स आया था हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x और क्या आया था प्लस 9, है ना। इसमें 0 जरा पुट करके बता दो बस मुझे, साइन नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। टेस्ट वैल्यू Positive. बाद में लेंगे। पॉजिटिव। आपने क्या लिखा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। फंक्शन के नेचर बताना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। Strictly increasing. Strictly increasing. Increasing. ठीक है, अब x आ गया 1 और 3 के बीच में। कोई नंबर बोलो, मन में बोलना है, दिखाना भी नहीं है किसी को। बोलो 2 ले लो। जरा यहाँ पुट करके बता दो, सॉल्व कर लो कहीं भी इसको रख के, मुझे बता दो नेगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ इतना बता दो। टू पुट कर लो यहाँ पे, Minus. Negative. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब जरा मन में एक पिक्चर बनाओ, ये 1 टर्निंग पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग है, ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। 1 पे टर्न करके नीचे आने लगा, 3 तक नीचे आया होगा। तो बताओ 1 कैसा पॉइंट बोलोगे, लोकल मैक्सिमा हो गया या लोकल मिनिमा हो गया। Local maximum. लोकल मैक्सिमा। एक पहाड़ी बन गई होगी यहाँ पे, पहाड़ी समझते हो ना, चढ़ने वाली जो होती है, चढ़ के उतरने वाली। तो आप लिखोगे देयरफॉर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1। आप इसका नाम रख दोगे अब यहाँ पे, ये लोकल मैक्सिमा है। तो देखो हुआ तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस आपने इसका नाम सीखना है। समझ लिया कि 1 पॉइंट पे ग्राफ बिल्कुल टॉप तक गया है तो इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक इंटरवल बाकी है। अब मुझे 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर बोलो। 4. हाँ, तो पुट कर लो यहाँ पे अपने आप, इसमें पुट करके बता दो जरा नेगेटिव या पॉजिटिव।
इसने कर लो एक Positive. काम, पॉजिटिव इसने कर लिया करो ना, ये Positive. देखो ये रहा ना ये फैक्टर वाला, इसमें पुट करना ज्यादा आसान होता है, जैसे 3 कॉमन लिया हुआ है ना, इसमें पुट करना ज्यादा आसान होता है। चलो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव बता रहे हो आप लोग। फंक्शन फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग था या इंक्रीजिंग था, है ना। अब बता दो, 1 से तो टर्न करके नीचे आया, नीचे चलता गया चलता गया चलता गया, 3 पे फिर से टर्न किया होगा, और 3 पे टर्न करने के बाद ऐसे आ रहा होगा नीचे, और 3 पे टर्न करके फिर ऊपर की तरफ चला गया होगा। तो 3 पे पहाड़ी बनी या वैली बन गई, इमेजिन करो। वैल्यू वैली Valley. मतलब कि घाटी बन गई, अंदर गहराई में चला गया ये। तो 3 बताओ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमम Local minima. x equal to 3 is local minimum। लो जी, क्वेश्चन खत्म कर दिया। उसने बस इतना ही तो पूछा था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताओ, हमने बता दिया। हमने कहा कि देख लो 1 तो आ रहा है इसका लोकल मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा आ रहा है इसका 3। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। सब क्लियर है। सर क्लियर है। ओके, तो चलो अब आप लोग मुझे बना के दिखाओ जरा एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स। ठीक है, ये मैं आपको फंक्शन देता हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना वही है, बस फंक्शन चेंज करके दूंगा। ये जो आप सीख रहे हो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, जनरली स्कूल में टीचर इसको डिस्कस ही नहीं करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये लो, x माइनस वन होल क्यूब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो इस पूरी चीज को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। यस, ये जो आप क्या लगा रहे हो ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हो आप पहले तो, फिर आप इस वाले पॉइंट को बीच में से नाम दे देते हो, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, बस ये जो कर रहे हो आप, ये कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, खत्म। मैं ऐसे इधर साइड साइड में लिख रहा हूँ ऐसे ना कॉलम बना के, आप इसके नीचे नीचे लिखते जाना चाहिए, एक एक इंटरवल के साइन बताते जाना। हाँ बेटे, आप बता देना जिसका भी आ जाए।
So -1 local maximum. -1 लोकल मैक्सिमा। सर यस -1 लोकल मैक्सिमम आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, -1 लोकल मैक्सिमा। अच्छा, एक टर्निंग पॉइंट कितने निकले हैं इसमें? एक्स की वैल्यू जो निकाली है आपने? So 3. 3। हाँ 3 निकले हैं, ठीक है, बिल्कुल मैच हो रहा है। करो करो आगे करो, सही है। थोड़ा सा मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आया तो देख सकता है। वर्ड टूल लगेगा इसके अंदर, x-1 होल क्यूब का होगा 3x-1 होल स्क्वायर, ये जब तक साथ में रहेगा, प्लस अब 2 इंटू एक्स प्लस 1 और ये x-1 का होल क्यूब साथ में रहेगा। Now before putting it equal to 0, take something common, जैसे कि इसमें से आप कॉमन देख पा रहे हैं x-1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस 1 बचा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ रहा है 3x प्लस 2x 5x प्लस 1। ये आ रहा है कि एफ डैश एक्स चेक कर लेना सब लोग। अब एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू 3 मिलेंगी, 1 -1 -1/5। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका? भी बताओ, कुछ रिपोर्ट दो। सर इतना तो हम लोग वैसे भी कर रहे थे, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर जब किया था, देखा जाए तो आधा तो वही है, आधे से ज्यादा ही है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। सबसे छोटी वैल्यू मानी जाएगी -1, उसके बाद उससे बड़ी -1/5 और उसके बाद उससे बड़ी +1, और एफ डैश एक्स भी यहीं लिख लेते हैं, जरा टर्न नहीं करना पड़ेगा ना पेज। ये जो दूसरा वाला इंटरवल है, इसमें वैल्यू क्या दी है मन में? -1 और -1/5 के बीच में सर क्या -हाफ। -हाफ लिया है। -हाफ इसके बीच में लाई करेगा, -1 और -0.2 के बीच में -0.5 लाई करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा, ठीक है, ले लो -हाफ। माइनस, ये तो पहला ब्रैकेट को छोड़ दो, ये तो पॉजिटिव रहना है, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको मत चेक करो बार बार, इन दोनों को चेक करते रहो। -हाफ प्लस पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है अभी, मतलब फाइनल नेगेटिव आ रहा है। यस सर नेगेटिव नेगेटिव। तो फंक्शन हुआ यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बता दो 1 पे पहाड़ी बनी या वैली बनी? पहाड़ी। पहाड़ी पहाड़ी हो गई भाई। जैसे अच्छा, पहाड़ी कोई यहाँ से देखेंगे तो पहाड़ी कैसे दिखाई देगी? नीचे से ऊपर जा रही होगी, -1 करके नीचे आएगी। तो बताओ फिर x इक्वल टू -1 को नाम क्या दे दो? Local maximum. लोकल मैक्सिमा। एक आंसर फाइनल ये करते हैं। अब आगे चलते हैं, अभी 2 इंटरवल और हैं। अब ले लेते हैं -1/5 और 1 का। इसमें पॉइंट क्या चेक कर रहे हो मुझे बता दो, मैं तो वही ले लूंगा भाई। -1/5 और 1 के बीच में कोई पॉइंट तो सोचा होगा ना? 0. 0 ले लेते हैं, चलो पहला ब्रैकेट में चेक करना, वो तो पॉजिटिव है। 0 + 1 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब बता दो -1/5 के लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग है और राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग है। -1/5 पे वैली आई होगी या Valley. वैली? वेरी गुड। तो x इक्वल टू -1/5 हो गया आपका लोकल मिनिमम। बड़ा आसान काम है मेरे ख्याल से, तो कोई भी कर सकता है एक बार सीखने के बाद। अभी एक और बचा है भाई, 1 से इंफिनिटी। नंबर बोलना कोई? 2.
2 ले लेते हैं, चलो 2 + 1 पॉजिटिव, 5 × 2 10 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे फिर पॉजिटिव। अब बताओ 1 को क्या नाम दें? ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पहाड़ी ऊपर गई और फिर पहाड़ी ऊपर गई। 1 का क्या करें अब? नीचे तो आया ही नहीं ग्राफ भाई, -5 के नीचे भी ऊपर था और 1 के राइट हैंड साइड पे भी ऊपर है, दोनों साइड से इंक्रीजिंग हो गया। इस 1 को क्या नाम दिया जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? ये जो 1 है यस ना, सर। इसके दोनों साइड पे इंक्रीजिंग है। ये मैं आपको अब परसों बताऊंगा, कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड्स। फिलहाल आप यहाँ पे ये लिखो अभी, एट x = 1 function is neither increasing nor decreasing, so therefore ये जो पॉइंट होता है ना जिसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे साइन चेंज ही नहीं हुआ है डैश का, ये x = 1 कहलाता है मैक्सिमम मिनिमा की लैंग्वेज में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं पीछे लिखूंगा थोड़ा सा साफ साफ, यहाँ नीचे गुच्चा गुच्चा हो गई है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ लिखता हूँ, दोबारा देखो, x = 1 जो था हमने लिया था, सॉरी 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे ना तो ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, दोनों जगह सेम नेचर रखता है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, एट x = 1 फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और x = 1 का नाम हो जाता है कोई लोकल मैक्सिमा नहीं लोकल मिनिमा नहीं, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैं आगे जाकर अभी आपको और अच्छे समझाऊंगा। सर चाहे दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो Yes, तब भी? तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर कृष्णा अगर दोनों तरफ माइनस माइनस आएगा ना तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो एनसीईआरटी में कवर नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कॉनकेव अपवर्ड्स कॉनकेव डाउनवर्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है, अभी बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम इतना ही करेंगे बस आज। तो बस आपको क्या लिखना है, अगर आपने ऐसे पॉइंट तो निकाला हुआ टर्निंग, लेकिन टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे नेचर नहीं बदली, दोनों जगह प्लस आया या दोनों जगह माइनस आया, तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख सकते हो, x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और थोड़ा लिखना चाहो तो टीचर को बता सकते हो, एट x = 1 फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सर अगर माइनस आया होता है तो उसे भी लोकल मैक्सिमा कहते हैं? नहीं, अगर दोनों साइड पे माइनस माइनस आ रहा है मान लो, तो भी पॉइंट ऑफ नहीं सर, इन्फ्लेक्शन। एक में प्लस एक में हाँ, माइनस। फिर तो पहाड़ी या वैल्यू कुछ बनेगी, देखो जैसे ये ना, देखो यहाँ प्लस ओके सर, और यहाँ माइनस, तो पहाड़ी बन गई -1 पे, फिर तो हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। ओके सर। अब देखो इसको ना, इसको रटना थोड़ी है, हमने इसको दिमाग में समझ लिया कि भाई -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छा प्लस, हम समझ के दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं, ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, -1 पे पहुंच के पीक पे पहुंच गया, अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे ऊंचाई तक पहुंचा ग्राफ, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है ना। तो आपको इसको रटना नहीं, आपने इसको समझ लिया। रही बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, ये मैं आपको और ज्यादा क्लियर करूंगा अगली क्लास में। इस समय डीप में जाके इसलिए बता रहा हूँ कि हमें ना नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और फिर वही बात है, देखो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्पस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ गए, 12th क्लास में मार्क्स आ गए, लेकिन हमें पता कुछ नहीं है होता क्या है, ये कुछ नहीं पता, बस नंबर ले आते हैं हम लोग। हम पढ़ते बहुत है, नंबर आ जाते हैं, बहुत पढ़ाकू है, लेकिन हमें नहीं पता क्या होता है सब, तो ये बहुत ट्रबल करेगा मेरा। भाई आया सही में सबको? लोकल मैक्सिमम लोकल Yes, मिनिमम sir. का बेसिक Yes, sir. कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो चलो और नहीं करते, ऐसी बहुत थका हुआ हूं मैं। सर 2 क्वेश्चन पूछने थे। आप पूछ लो, 1 मिनट रुको, मैं ना आपको पहले 2 क्वेश्चन दे दूं, फिर 2 क्वेश्चन कर लेना आप लोग, मेरा थोड़ा सा काम आसान हो ओके जाएगा। सर। बस मैं ना आपको फंक्शन दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल लेना। 4x³ - 18x² + 27x - 7, ये फंक्शन आपको घुमाएगा अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चन, घूमोगे इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन के आगे लिख देना एग्जाम्पलर में है ये। और एक और लिख लो आप, x³ - 6x² + 12x - 8, बस ये 2 कर लेना, ज्यादा काम थोड़ी है।
ओके सर। ठीक है, तो परसों मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेक्शन के बारे में कुछ बातें और कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में आपको समझाऊंगा। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन हर टीचर अपने अपने हिसाब से अलग अलग बताया जाए बच्चों को। एक्चुअल क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले नोट कर लो और 2 क्वेश्चन करके आएंगे आप। सर कर लिया। चलो अब जिसको क्लास लीव करनी है वो लीव कर दो, बाकी मुझसे जो क्वेश्चन पूछ लो भैया, आप क्या पूछना चाहते हो। सर क्वेश्चन है सर द फंक्शन fx is equal to x function x is equal to cos x minus 2 lambda x is monotonic decreasing when एक्स के बाद बोलो दोबारा से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, fx is equal to cos x अच्छा कॉस एक्स है, cos x minus 2 lambda x 2 लैम्डा एक्स। is monotonic decreasing when अच्छा ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो भी कब। अच्छा अभी बताओ मेरे को डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है। sir less than or equal to 0 जैसे आप एक काम करो, तो आप इसको ना जरा डिफरेंशिएट करो, आप इसको डिफरेंशिएट करो। सर 2 lambda constant होगा ना हाँ 2 लैम्डा कांस्टेंट है। सर minus sin x minus 2 lambda ओके, अब आप इसको जरा लेस देन 0 रख दो। less than or equal to नहीं सिर्फ लेस देन, ओके सर रख दिया माइनस साइन एक्स और माइनस 2 लैम्डा आपका डेरिवेटिव आया होगा है ना, इसको आपने लेस देन 0 रखा होगा। अच्छा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो ऐसे आ गया होगा ये साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, अगर मैं माइनस को सामने मल्टीप्लाई करूंगा 0 पे तो बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा होगा ये साइन चेंज हो जाएगा, अच्छा सर है ना। नेगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव बनाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब आपको मालूम है कि जो साइन एक्स होता है ना, इसकी वैल्यू, साइन एक्स की जो वैल्यू होती है ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो Yes, अगर हम sir. साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी ले लें, मान लीजिए साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करता है, तो हम साइन एक्स को 1 पुट करते हैं अगर, तो 1 प्लस 2 लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो लैम्डा यहाँ से हो गया -12 से बड़ा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे साइन एक्स की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा हाफ से बड़ा। ठीक है, अब Yes, देखो sir. दोनों केस ले लिए, साइन की मिनिमम वैल्यू भी ले ली, मैक्सिमम वैल्यू भी ले ली। अब लैम्डा -12 से बड़ा आ रहा है और लैम्डा हाफ से बड़ा आ रहा है। देखो जरा ऐसे, जैसे ये -12 है और ये +12 है, लैम्डा इससे बड़ा आ रहा है और लैम्डा इससे बड़ा आ रहा है। अब बताओ इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हो जिससे दोनों कवर हो जाए। इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन दे दो जिससे दोनों की बात सेटिस्फाई हो जाए। 0 नहीं, लैम्डा को हाफ से बड़ा दे दो ना। देखो ना, अगर आप हाफ से बड़ा दोगे तो -12 से तो बड़ा हमेशा Okay. रहेगा, हाँ ठीक है सर है ना। ठीक तो लैम्डा इसका मतलब ग्रेटर देन 1/2 है। सर ठीक है सर आपकी आवाज नहीं आ रही I'm audible? यस सर आप आइए आया सही में आ गया। यस सर चलिए, सर एक और था आप पूछो जल्दी पूछो। सर fx is equal to हाँ, x e to the power minus x fx is is equals to, x e to the power minus x ठीक है, क्या करना है is इसमें। is monotonic increasing when अच्छा तो इसको इंक्रीजिंग लेना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। चलो x का 1, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स प्लस एक्स को छोड़ा e माइनस एक्स का e माइनस एक्स का -1, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया e माइनस एक्स, अंदर रह गया 1 माइनस एक्स, ये मेरा डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया। देखो e टू द पावर -x तो कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स को 0 रख लो, x की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि इसको तो 0 से इक्वेट कर ही नहीं सकते आप। अब नंबर लाइन पे आप 1 प्लॉट कर दो, e की वैल्यू है।
अब आप एक काम करो, मुझे 1 से बड़ा कोई नंबर बोलो, कोई भी चलेगा। 2 2 ले लें। 2 जरा इस पे पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। e टू द पावर -2 1 - 2 -1 -1 अपॉन e स्क्वायर, ये नेगेटिव आ रहा है। और 1 से छोटा ले लो, जैसे 0 ले लो, तो e टू द पावर 0 1 और 1 - 0 ये पॉजिटिव आ रहा है। अब बताओ आपको इंक्रीजिंग इंटरवल चाहिए डिक्रीजिंग का चाहिए? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का, तो ये आंसर हो गया। अगर x आपका बिलोंग करेगा -∞ और 1 के इंटरवल को, तो आपका फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा। मोनोटोनिक का मतलब है कि उस इंटरवल में फिर डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, जिसको आप बोलते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर। सर हम e टू द पावर -x को 0 के क्यों नहीं रख सकते थे? देखो, अगर हम e टू द पावर -x को 0 के इक्वल रखते हैं ना, तो ये कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1 अपॉन e टू द पावर x हो गया। सोचो, अब 1 अपॉन e टू द पावर x को अगर 0 रखना है, तो इस वैल्यू को इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। ये वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो मान लो मैं दोनों साइड पे लॉग ले लूं, तो लॉग नॉट डिफाइंड की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। लॉग ही तो चलो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन नॉट डिफाइंड वैल्यू x के इक्वल कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए e टू द पावर x या e टू द पावर -x कभी 0 नहीं होता। ये ओके बात सर। आप याद रखना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता किसी भी वैल्यू के लिए। ओके सर। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए मिलते हैं फिर परसों। जय हिंद सर। जय हिंद।